और तब उन्होंने यही कहा, यह कार्य भी केवल श्री भरत के द्वारा ही पूरा हुआ, अन्य किसी के द्वारा नहीं। वो स्वामी जी की वह तीसरी पंक्ति है जिसमें फिर से वे को शब्द का प्रयोग करते हैं। दुख, दाह, दारिद्र, दंभ, दूषण, सुयस मिस अपहरत को। और फिर इन तीन बातों के बाद उन्होंने कहा कि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो प्रेम की परिपूर्णता भी सामने न आती है। श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो मुनियों के लिए अगम साधना का स्वरूप न आ पाता। अगर वे न आए होते, उनका जन्म न हुआ होता तो समाज का जो दुख है, दोष है, दरिद्रता है, दम्भ है, उसे कौन दूर कर पाता। पर अंत में उन्होंने कहा कि ये न सोचिएगा कि श्री भरत के जन्म से उस युग के लोगों की का लाभ या हानि थी। ये नहीं कि उस युग में श्री भरत न आए हुए, न आते तो समाज की बड़ी हानि थी। उन्होंने कहा इस युग में, और ये युग तो सबसे कठिन युग है। और फिर अपने लिए उन्होंने कहा, एक तो युग ही बड़ा कठिन और फिर मुझ जैसा दुष्ट। अपने लिए गोस्वामी जी बार बार इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता, उनका चरित्र, उनका प्रेम न होता तो कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत हो। इस युग में अगर मुझ जैसा दुष्ट व्यक्ति प्रभु के सन्मुख पहुंच पाया तो श्री भरत की ही कृपा है। इन शब्दों में श्री भरत के प्रति गोस्वामी जी की धारणा प्रकट होती। और तब जो राम राज्य की धारणा, जो कल्पना महाराज श्री दशरथ के हृदय में थी और जिसे वे साकार नहीं कर पाए, उसे पूरा नहीं कर पाए, का उसे साकार रूप किसने दिया। राम राज्य का दर्शन क्या है, राम राज्य का विचार क्या है, राम राज्य का व्यवहार क्या है, अगर किसी ने समाज के सामने पूरी तरह साकार किया तो वो है एकमात्र श्री भरत। और उसका सूत्र यही है जो कल बात सामने कही गई थी कि पूरे राम राज्य के वर्णन में जिस शब्द का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है वो शब्द है सब। इसका अर्थ ये है कि अगर समाज में कुछ लोग सुखी हो जाए और कुछ लोग दुखी हो जाए, अगर राम राज्य में कुछ लोग सफल, अगर किसी राज्य में कुछ लोग सफल हो जाए और बहुत से लोग विफल रहे, अगर किसी राज्य में कुछ व्यक्ति बहुत धनी हो और अधिकतर व्यक्ति निर्धन हो, तो राज्य तो आदर्श राज्य नहीं का। उसका अभिप्राय स्वाभाविक है कि जिसके पास संपत्ति होगी, जिनके पास नहीं होगी, उनके मन में उनके प्रति ईर्ष्या होगी, विरोध होगा, संघर्ष होगा, और तब पूरी तरह से सुखी होना किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं रह सकता। सुख का जब तक बस एक ही शब्द है कि जो कुछ है अगर वह सब के लिए होगा, सब सुखी, सब सच्चरित, बस सब शब्द का अर्थ है भिन्न भिन्न व्यक्ति नहीं, बहुमत नहीं, अल्पमत नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक वाक्य कहा था, वो भी बड़ा सुंदर वाक्य है। जो उनके शिष्य भिक्षु थे, उन्होंने पूछा कि जब हम निकले भिक्षा के लिए समाज में तो हमारा क्या आदर्श होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भिक्षु तुम्हारा कर्तव्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुत लोगों का हित जिसमें हो, बहुत लोगों का सुख जिसमें हो, वैसा तुम करो। तो इसका अभिप्राय उनका यह था
कि भाई अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक व्यक्तियों को जिसमें सुख मिले और अधिक से अधिक व्यक्तियों का जिसमें हित हो, वही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। बहुत सुंदर वाक्य है। किंतु रामराज्य का जो तत्व है, रामराज्य का जो स्वरूप है, उससे भिन्न है, उससे आगे है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, किंतु यहां एक नई दृष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। मैं आशा करता हूं कि आपकी निरंतर नित्य बढ़ने वाली संख्या बता रही है कि आप गंभीर और क्लिष्ट कथा में भी रस ले रहे। आप पूरी एकाग्रता से सुन करके उस समय का आप सदुपयोग करें। तो ये जो धारणा है, सब उसको बदल करके गोस्वामी जी महाराज ने इस पर परिवर्तन कर दिया। उनसे जब पूछा गया कि यह जो आप रामचरितमानस का निर्माण कर रहे हैं, आप कह रहे मैंने नहीं बनाया, मैंने तो केवल शंकर जी की रामायण का अनुवाद कर दिया, तो क्यों कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि अपने हृदय के सुख के लिए, स्वसुखाय। बहुजन सुखाय की जगह उन्होंने कहा स्वसुखाय, अपने सुख के लिए। और फिर पूछा गया कि आपके द्वारा जब कविता का निर्माण हो रहा है, तो फिर इस कविता का क्या उद्देश्य होना चाहिए? आप किसे मानते हैं कि यह कविता श्रेष्ठ है? तो उन्होंने कहा कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कर हित होई। कीर्ति, संपत्ति और कविता गंगा की धारा की तरह होना चाहिए। जैसे गंगा जी के यहां कोई अंतर नहीं है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भेद नहीं है। चाहे जो गंगा में स्नान कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति उसको स्नान के द्वारा अपने में प्रसन्नता, शीतलता का अनुभव कर सकता है। इसी प्रकार से कीर्ति, कविता और संपत्ति को भी गंगा के समान सबका हित करना चाहिए। अब आप देखेंगे दो शब्द बन गया। भगवान बुद्ध ने कहा बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, गोस्वामी जी ने कहा स्वसुखाय और सर्वजन हिताय। क्यों? उसका तात्पर्य यह है, और उस समझ में आने वाला दृष्टांत है कि जब कोई कहे कि भाई मैं अपने स्व के लिए ऐसा कर रहा हूं, तो लगेगा कि यह बड़ा स्वार्थी। किंतु प्रश्न तो यह है जिसको गोस्वामी जी ने सामने रखा कि अगर आप दूसरों को सुख देना चाहते हैं, तो पहले आपको स्वयं सुख प्राप्त है कि नहीं? आपको स्वयं सुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं? आपके पास जो नहीं है, अगर वो दूसरों को बांटेंगे तो बांटेंगे कहां से? गोस्वामी जी का ये स्व जो है, ये स्वार्थ का नहीं, इसी का संकेत आपको मिलेगा श्री भारत के चरित्र में। इसका अभिप्राय यह है कि अयोध्या की राजा अनाथ अनुभव करती है। श्री राम वन चले गए हैं और महाराज श्री दशरथ की मृत्यु हो गई है, राज सिंहासन सोना है, और राजा के अभाव में समाज में का राज्य में अन्याय हो सकता है, कोई दुर्घटनाएं और न जाने कितनी अवांछनीय स्थिति हो सकती है, इसलिए राजा की आवश्यकता है। और गुरु वशिष्ठ ने यही प्रस्ताव, मंत्रियों ने यही प्रस्ताव श्री भरत से किया कि आपको सिंहासन पर बैठ जाना चाहिए, और यदि आप सदा के लिए सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते तो सौंपे हो राज राम के आए। किंतु श्री भरत जी ने जो सूत्र दिया, उसी का अनुकरण गोस्वामी जी ने किया। गोस्वामी जी ने, श्री भरत ने कहा
कि अगर हमारा हृदय जल रहा हो तो हम दूसरों को शीतलता देंगे कहां से। अथवा मान लीजिए यो एक दृष्टांत ले ले कि एक व्यक्ति यह निश्चय करे कि हम समाज की सेवा करेंगे। समाज की सेवा किस रूप में आप करेंगे? उन्होंने निर्णय किया कि प्यासे लोगों को हम जल पिलाएंगे। प्यासे को जल पिलाना बड़ा पुण्य का कार्य है। प्याऊ भी लोग बनवाते हैं, स्वयं भी कोई प्यासा आ जाए तो जल पिला देते हैं। लेकिन गोस्वामी जी यह प्रश्न करते हैं, और यह जीवन का, समाज का सही चित्र है, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसा रोग हुआ है कि जो छूत से फैलता है। मान लीजिए उसको, उसके शरीर में राजक्षमा, तपेदिक या टीबी उसके कीटाणु है। अब अगर वो जल दूसरों को पिलावेगा तो प्यासा तो जल जरूर पिएगा, और पिएगा तो तुरंत उसकी प्यास भी मिटेगी। लेकिन तुरंत प्यास मिटने में उस जल के साथ उसके शरीर का जो कीटाणु है रोग का, वो भी तो सामने वाले के शरीर में बैठ जाएगा। आज तो उसकी प्यास बुझ गई, पर वो रोग फिर थोड़े दिन में पनपेगा, रोग उसके शरीर में आवेगा, उसके छूत से दूसरों के शरीर में आवेगा। इसलिए रामायण का सूत्र यह है कि आप स्वार्थी बनना भी सीखिए। परोपकार की भाषा बोलना सरल है, निस्वार्थ सेवा की बात करना सरल है, लेकिन जितने सेवक बढ़ते जा रहे हैं उतना समाज में मन का रोग भी बढ़ता जा रहा। हमारे तो परिचित कवि हैं, उन्होंने कहा कि भाई स्थिति तो ये है कि किसी बाग में फूल लगाया गया, तो ये सोचा गया कि फूल के लिए माली तो चाहिए, पर वो कवि व्यंग में कहता है कि बाग का दुर्भाग्य कि इतने हुए माली कि बाग में फूलों के लिए जगह नहीं खाली। अगर इतने माली बाग में इकट्ठे कर दिए जाए कि माली ही माली भर जाए, फूल लगाने की जगह न बचे, तो बाग का सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है। मानो व्यंग ये है कि अगर इतने व्यक्ति लोगों की गरीबी दूर करना चाहते हैं, लोगों का दुख दूर करना चाहते हैं, पर सफलता तो नहीं मिल रही है, तो इसका कारण यही है कि जो सेवा करना चाहता है उसको स्वस्थ भी होना चाहिए। स्वस्थ रह करके वह अपनी सेवा तो करता ही है, पर अपनी सेवा के साथ साथ दूसरों का भी की सेवा कर सकता है। अगर व्यक्ति स्वयं अस्वस्थ हो जाएगा तो रोग बांटेगा, और अधिक अस्वस्थ होगा तो केवल दूसरों के सहारे उसको रहना पड़ेगा। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने और वह दर्शन जो प्रतिपादित किया वह श्री भरत ने, और वह यह है, उन्होंने कहा कि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा और जिस तरह से मुझे राज्य दिया जा रहा है इसके लिए जो कुछ अन्याय और अनर्थ हुआ है और जिसका परिणाम सामने, श्री भरत ने कहा कि आप लोगों की दशा देख सामने है, और ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप इतने उतावले न हो जाइए। कहूं साच सब सुनिपति आहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। राजा भी यदि आपको चाहिए तो जो राजा धर्मशील, यह धर्म से तात्पर्य किसी संप्रदाय से नहीं है, इसका अभिप्राय है और धर्म ही नहीं, धर्मशील। धर्म और धर्मशील का अंतर आप समझ लें। जो बुद्धिपूर्वक धर्म का आचरण करे वह धार्मिक है। शील किसे कहते हैं? शील का अर्थ है कि किसी के
स्वभाव में कोई बात इतनी गहराई से बैठ जाती है कि वो निकालना भी चाहे तो नहीं निकाल सकता। जब ऐसी वृत्ति हो, जैसे विद्यार्थी है वो पढ़ रहा है, परिश्रम कर रहा है, रात भर जग रहा है, क्योंकि उसे परीक्षा पास कर दी, परीक्षा में पास हो गया, चलो भाई छुट्टी मिली। अब कोई पुस्तक पढ़ने की, अध्ययन करने की या इतना जागने की आवश्यकता नहीं। पर एक व्यक्ति वह है कि जो अध्ययन चाहे परीक्षा देना हो न देना हो, चाहे परीक्षाएं पास कर चुका हो, फिर भी वह व्यक्ति निरंतर अध्ययन कर रहा है, तो उसके लिए अध्ययनशील शब्द का प्रयोग करेंगे। शील माने जब कोई गुण स्वभाव का अंग बन जाए तो शील। जब तक वो स्वभाव का अंग नहीं बना हुआ है, बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, तब तक वो स्थायी सदा नहीं रह सकता। श्री भरत ने कहा, धार्मिक राजा की आवश्यकता नहीं है, धर्मशील राजा की आवश्यकता है। आज जो राजा धर्म परायण लग रहा है, सद्गुणों से युक्त लग रहा है, कल वो अन्याय करने लग जाए, अधर्म करने लगता है। पर धर्मशील का अभिप्राय, मानो उनका अभिप्राय ये था, वे बिना संकेत के, बिना स्पष्ट कहे भी संकेत यह करना चाहते हैं। हमारे पिताजी कितने बड़े धार्मिक, जिन्हें हमारी माता कहा जाता है, वो महारानी कैकेयी कितनी धार्मिक, लेकिन अवसर आने पर तो उनकी धार्मिकता महारानी की कितनी प्रतिकूल हो गई, कितनी अनर्थमय हो गई। अगर आप किसी व्यक्ति के जीवन में केवल क्रिया के रूप में धर्म देख करके उसे बैठा देंगे तो पद पा करके मद हो जाएगा तो उल्टा आचरण करने लगेगा। उन्होंने कहा कि चाहिए धर्मशील नर नाव। राजा अगर सुराज्य भी हो, राम राज्य तो और आगे की बात। तो इसका अभिप्राय है कि अगर ये गोस्वामी जी ने कवितालु रामायण में बड़ा सुंदर संकेत किया कि भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जब बन जाने लगे तो उस समय ऐसा लगा, गोस्वामी जी ने कहा कि संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मानो धर्म क्रिया धरि देह सुहाई, राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बटाऊ गिराए। श्री सीता जी क्या है? मूर्तिमती क्रिया। श्री लक्ष्मण क्या है? मूर्तिमान धर्म है। कितनी एक नई बात गोस्वामी जी ने कह दिया। शास्त्र का कथन है कि व्यक्ति को धर्मानुगो गच्छति, धर्म के साथ, धर्म के पीछे ही व्यक्ति को धर्म शास्त्र के पीछे चलना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए। पर गोस्वामी जी ने कहा लक्ष्मण धर्म है। कहना क्या चाहते हैं कि भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम यहां रुक जाओ, पर वे नहीं माने और पीछे चले, मानो छोड़ना चाह करके भी इसे छोड़ नहीं पाए। और जिसके पीछे श्री राम को नहीं चलना है, अब तो स्वयं वो पीछे चल रहा है। उसकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक आचरण, प्रत्येक व्यवहार ऐसा है कि उसको किसी के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं। ऐसी स्थिति में यह क्या आप मुझ में देख पा रहे हैं? क्या अनर्थ हुआ है, क्या अन्याय हुआ है, किस तरह से वरदान का नाम लेकर के पिताजी को मृत्यु की दिशा में ढकेल दिया गया। श्री राम, श्री किशोरी जी, श्री लक्ष्मण जी मन कष्ट उठा रहे हैं। इतना अनर्थ जिस व्यक्ति के लिए किया गया, वह राज सिंहासन पर बैठ करके आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। पर उन्होंने ये भी कहा, और वही सूत्र है कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, क्यों, मैं तो स्वयं बहुत दीन हूं, मेरा हृदय स्वयं जल रहा। तो जब मेरे हृदय में ज्वाला जल रही है तो मैं राज सिंहासन पर बैठ करके ज्वाला ही बांटूंगा। इसलिए आवश्यकता है कि पहले मेरी ज्वाला तो शांत हो।
श्री भरत मानो स्वार्थी बन गए, तुरंत परोपकार करने के लिए सिंहासन पर नहीं बैठ गए, सेवा करने के लिए सिंहासन पर नहीं बैठ गए। उन्होंने कहा कि मेरा हृदय जो है, मेरा हृदय जल रहा है। और उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि हृदय की यह ज्वाला कब तक शांत नहीं होगी। सिंहासन से ज्वाला शांत नहीं होती, सिंहासन पर बैठ करके समस्याओं का समाधान नहीं होता। एक ही उपाय, आपन दारुण दीनता सबहि कहूं समुझाए, देखे विनु रघुवीर पद जी की जरन जाए। जब तक ईश्वर के चरणों से हमारा मन नहीं जुड़ जाएगा, हमारा हृदय नहीं जुड़ जाएगा, जब तक उनका दर्शन नहीं होगा, तब तक इस हृदय की ज्वाला शांत नहीं हो सकती।